देखो भाई 13.1 तो अपन ने पूरी कर ली। आज हम करेंगे 13.2 का एग्जाम्पल। ठीक, उसके फॉर्मूले जितना उसका उतना करेंगे। तो अपने एग्जाम्पल आ गया। अब चैप्टर अपना 12 है। अब आ गया अपना क्या, वॉल्यूम। एरिया के फॉर्मूले कर चुके हैं, अब सबके वॉल्यूम करेंगे। सबके वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला सबका। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A का डिग्री 3 और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH, यानी कि L इंटू बी इंटू एच इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर का स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर। सेम है तो आगे 1/3। वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये वॉल्यूम के फॉर्मूले है जो अपने आगे यूज होने हैं, तो इसलिए ज़्यादा भी इनका नोट कर सकते हो। वीडियो पॉज करो और नोट करो। अब चलो एग्जाम्पल करते हैं इसके। फार्मूले कोई लंबे चौड़े नहीं है, 5-4 ही फार्मूले हैं। एरिया में थोड़े ज़्यादा थे। कवर्ड सरफेस एरिया, 4 वॉल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो या 1 साइड ओपन एरिया। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में जो फिगर दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। थोड़ा मिलता जुलता बना दूंगा मैं, पूरा तो मेरे से बने नहीं है, थोड़ा अलग तरह का फिगर है। कुछ ऐसा फिगर है ये। तो इस फिगर में ये साइड है जो 15 मीटर है, ये वाला साइड 7 मीटर है, और ये वाला साइड 8 मीटर है। अब इसमें देखो क्या कहा गया है। शांता रन ए इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। शांता इंडस्ट्रीज ला रहा है एक शेड में जो नीचे की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। किस शेप में? ये क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है, आप नीचे देखो क्यूबॉइड है, शेप ऑफ द क्यूबॉइड, इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय ए हाफ सिलेंडर। ऊपर देखो आप, ऊपर इसके आधा सिलेंडर रखा हुआ है। यदि आप इस वाली टर्न को ऐसे पूरा कर दोगे तो पूरा सिलेंडर हो गया ना। आधा सिलेंडर रखा हुआ है, हाफ सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, ये भी। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7 × 15, बेस की डायमेंशन कितनी हो? 7/15, मतलब कि ये भी कितना है? मीटर। और ये कितना है? ऊपर कह दे, नीचे की भी यही रहेंगी। एंड हाइट ऑफ द कीबोर्ड 8, हाइट 8 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट शेड कैन बी होल्ड। ये बताना है इस शेड के अंदर कितनी हवा आ सकती है, हवा की कैपेसिटी। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई द टोटल स्पेस 300 मीटर क्यूब। इनकी जो शेड में है मशीनें रखी हुई है पहले से ही, जो कितना स्पेस कवर कर रही है? 300 मीटर क्यूब। एंड 20 वर्कर ईच ऑफ वुड्स ऑक्यूपाइड अबाउट 0.08 मीटर क्यूब। और इसके अंदर 20 आदमी काम करने लग रहे हैं
जो कितना स्पेस लेता है एक आदमी, 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन द एवरेज। देन हाउ मच एयर इन द शेड, शेड में कितनी एयर है। पहले क्वेश्चन को समझो। देखो अपने पास ये एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 100 लीटर की, ठीक है। मैंने खाली कैपेसिटी बताई है। यदि आप इसमें पानी डालोगे तो कितना वाटर आएगा, 100 लीटर, ठीक। इसके अंदर पहले से एक पत्थर ये पड़ा है, एक पत्थर ये पड़ा है। ये वाला पत्थर है 2 लीटर का है और ये वाला पत्थर है 10 लीटर का है। ये इसके अंदर रखे हुए हैं। फिर पानी डालोगे, फिर पानी डालोगे, थोड़ा बड़ा कर लो, ले 20 का कर लो। ये 20 लीटर का है 10 लीटर का। अब इसमें कितना पानी आएगा, 100 आएगा कि कम आएगा, कितना कम हो जाएगा, क्यों, हाँ पहले ऑक्यूपाई है। वॉल्यूम मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लेस कवर करता है, जितनी जगह भी वो घेर लेता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब पहले खाली था तो 100 लीटर आता था, अब इसमें क्या कर दिया, ये पत्थर डाल दिए। पत्थरों ने कोई जगह तो ली होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा स्पेस तो लेगा ही। ऐसा थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट भी और जगह भी नहीं ले रहा, पर देखेगा कैसे वो, कुछ ना कुछ स्पेस तो लेगा। ये चीज़ में पहले से पड़ी हुई है तो इसका मतलब कैपेसिटी घट जाएगी इसकी। अब जो खाली बच रहा है उसकी कैपेसिटी 70 की है। समझो मेरी बात। यही सेम बात इस साइड के अंदर है भाई। पूरे सेट की कैपेसिटी खाली की हम निकाल लेंगे, पर उसमें पहले से मशीनें रखी हुई है तो वह स्पेस ले रही है। आदमी काम करे वो भी स्पेस ले रहे हैं, तो पहले खाली का स्पेस निकाल लेंगे और जो सामान पहले से वो माइनस कर देंगे। अब इसकी कैपेसिटी इतनी बच रही है। समझ में आ गई बात। देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 15 मीटर, breadth of cuboid is 7 meter, height of cuboid is 8 meter. Volume of air in cuboid LBH 15 into 7 into 8, 15 7 जा 105 इंटू 8, 8 5 जा और 8 1 जा मीटर क्यूब। इतनी कैपेसिटी है खाली की। समझ में आ गई बात। अभी नहीं इतनी क्यों है, अभी तो और भी है। रेडियस ऑफ सिलेंडर 7/2, ये डायमीटर बन गया, ऐसे मिलाएंगे तो, और हाफ करी तो रेडियस होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट है जो इसकी लेंथ है, ऐसे खड़ा करोगे तो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी ना, 15 मीटर होगी। वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर πr² डिवाइड बाई, पूरे सिलेंडर का निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2, तो ये पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 और हाइट है 50, तो डिवाइड करो, ये कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड किया तो 11 हो गया। अब चलो और हम डिवाइड करना चाहेंगे, या तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे इसको 2 से डिवाइड करा 3 पॉइंट है, और इसको 2 से डिवाइड करा तो 11 इंटू 3.5 और 7.5। एक अगले स्टेप में डैश मतलब रिमूव कर देने हैं, मैंने इसे स्टेप में किया, अपने अगले में करने हैं। और यदि इसको हम डिवाइड करने के लिए सब पर तो वहीं चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 11 की और 35 की आ जाएगी 385
75 बाय में, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 5 पंजे 25, 8 पंजे 40 और 2 42, और 5 3 15 और 4 है, यही आता होगा। तो 7 पंजे 35, 7 8 56, 56 और 3 59, 7 21 और 5 है 5, 7 18, 8 और 2 28 मीटर क्यूब, ये इसका हो गया। समझ में आ गई बात। हमने कहा टोटल वॉल्यूम, टोटल चल लिख दो, ए टोटल कैपेसिटी ऑफ एयर, इन्हें नहीं ऐसे नहीं, टोटल एयर कैपेसिटी ऑफ सेड, टोटल एयर कैपेसिटी सेड की 844 मीटर क्यूब प्लस 288.75 मीटर क्यूब। जोड़ेंगे इसको 0 और 8 और ये कितना हो गया 2 और ये 11 ही आता होगा, डेसिमल हो गया। ये तो आगे इसका बोलिए इधर क्या गया, देखा भी नहीं अपने को, यही है। ये तो आगे इसकी खाली की कैपेसिटी, समझ गए हो गए। ये पूरा खाली चेक करा पता है, आधा सिलेंडर ले लिया और कीबोर्ड ले लिया, ये इसकी कैपेसिटी है, इतनी एयर आ सकती है। प्लेस कवर बाय मशीनरी कितना ले रही है 300 मीटर की मशीनें रखी है, वो इतना स्पेस कवर कर रही है। उसके बाद स्पेस कवर बाय 1 वर्कर या प्लेस, स्पेस ही आएगा, स्पेस ही लेंगे। स्पेस कवर बाय 1 वर्कर 0.08 और स्पेस कवर बाय 20 वर्कर मल्टीप्लाई 1.6 मीटर क्यूब। टोटल ऑक्यूपाई स्पेस 300 तो ले रखा है किसने, मशीनरी ने, और 1.6 ले रखा है वर्कर ने। टोटल कितना प्लेस कवर हो गया 301.6 मीटर क्यूब। ये जगह पहले से कवर है, ये पूरे खाली की कैपेसिटी है, और ये एक तरह के पत्थर डाल दिया अपन, ठीक। तो प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ सेड, तो टोटल कैपेसिटी है ये वाली, और पहले से कवर है ये वाला 5 1 7 2 8, यही होगा। ये इतने मीटर की उसकी कैपेसिटी बच गई। समझ में आया पक्का। चलो भी नेक्स्ट करते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 6, ए जूसिक सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग द गिलास एज सो इन द फिगर दे रखी है, मैंने बना दी। इस फिगर में वो उसको गिलास में इसको जूस दे रहा है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल गिलास वाज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ गिलास 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ गिलास 5.2 और 2.5 सेंटीमीटर, ये दिया इसने। बट द बॉटम ऑफ द गिलास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द गिलास। यानी कि इसके बॉटम में से एक हेमिस्फेयर है जो वो काट के निकाल लिया गया है, जो इसकी कैपेसिटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द गिलास वाज 10 सेंटीमीटर,
height of glass is 10 centimeter. Find the apparent capacity of the glass and its actual capacity of the glass. एक्चुअल कैपेसिटी क्या है इसकी, apparent क्या है, देखो रेडियस होगी इसकी आगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब हम इसको बाद में लिखांगे। टोटल कैपेसिटी ऑफ गिलास पाई आर, टोटल कैपेसिटी यही बनेगी ना, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा, ये हेमिस्फीयर को छोड़ दो, यहाँ से यहाँ पूरा फिल कर दें इसको, ये दोस्ते यहाँ से यहाँ पूरा फिल कर दें तो इसकी कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है इसमें 5/, निकाल क्या है, आवाज़ नहीं करो, तुम्हें जगह नहीं मिली बैठने को, ये बेंच रहा, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आराम से, तुम्हें थोड़ा आगे कर लो, ये थोड़ा तुम पीछे कर लो, थोड़ा इसको कर लो, पीछे कर लो थोड़ा, बस बैठ जाओ आराम से, बस आवाज़ नहीं। पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी होगी 10 की होगी, तो 2 5 जा 10 और 2 से डिवाइड किया तो 1.57 और ये कितना हो गया 196 125, तो कितनी है 96 कितना आ रहा है इसका मतलब 196, ये दे रखा है इसमें अपना देख लियो 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी एप्रोप्रिएट कैपेसिटी है। अब निकालेंगे एक्चुअल कैपेसिटी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 5/2 और 2.5 सेंटीमीटर होगी इसकी, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर का क्यूब, 5/2 5/2 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, इसका डेसिमल हटाओ कितना हो जाएगा 100, अच्छा ये डिवाइड हो गया तो 157, यदि 100 को काटे हम तो 5 से कम इन, इधर आके बैठ जा फर्स्ट बेंच पे, 5 पंजे 25 पंजे 125 है, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक होगा, 25 से डिवाइड हो गए, इनकी मल्टीप्लाई 125 बढ़नी थी, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और अपने पास नहीं बचा कुछ भी, 157 इंटू 5 यही रह गया ना, और अपॉन रह गया 12, और इसका जो देर का हुआ देख लियो अपना, हाँ एक 2 भी रह गया भाई, ये रह गया अपना, और इसका आ जाएगा 32.71, ये हो गया, ये कैपेसिटी किसकी आ गई, इसका वॉल्यूम आ गया हेमिस्फीयर का, पूरी कैपेसिटी ये है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ये है, तो प्रेजेंट कैपेसिटी एक्यूरेट कैपेसिटी, एक्यूरेट तो 196.25 और 32.71, अगर पानी भरेंगे ना तो अभी तो यहीं तक आएगा ना इसमें, तो यही कैपेसिटी बची, किसने कम कर दी, हेमिस्फीयर ने कम कर दी, हेमिस्फीयर माइनस हो ही रहा है, कितना होगा ये 4 और 12 7 5 5 2 और ये 60,
तो ये वाली कैपेसिटी आ जाएगी इसकी प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ द गिलास। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके जैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा। ये अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया? 7। ध्यान से देखो फटाफट। ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर और सराउंडेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड टॉय है, किसकी शेप में है? हेमिस्फीयर की शेप में। और क्या इसके ऊपर माउंटेड है? एक कोन माउंटेड है। ठीक है, हो गया। द हाइट ऑफ द कोन, ये कोन की हाइट है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस 4, और ये डायमीटर इसका कितना है? 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ठीक है, टॉय का वॉल्यूम निकल जाएगा। जाओ, नमस्ते। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब बाय ए टॉय, ये देख राइट सर्कुलर सिलेंडर ने, सिलेंडर हो गया, किसको कवर कर रखा हो? टॉय को। टॉय को कवर कर रखा हो, किए हुए हो, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस। सिलेंडर तो ये पूरा हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर टॉय का निकाल लेंगे, फिर डिफरेंस बताएंगे इसका। ठीक, तो देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2 सेंटीमीटर, 4 का डायमीटर है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ वो भी 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय का वॉल्यूम है हेमिस्फीयर प्लस कौन है 2/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो गया। दोनों से कॉमन देखियो, पाई और आर का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो पाई गई, आर का स्क्वायर, एक तो क्या रह गया? आर का क्यूब था, तो एक आर भी रह गया। यहाँ पे 1/3 और यही बच गया। तो चलो, हाँ पाई चेंज है, 3.14, आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2/3 और आर है 2, 1/3 और हाइट भी है 2। 3.14 into 4, 2 2 जा 4/3 और 2/3.14 into 4 और इंटू 6/, ऐसे में लेकर जोड़ोगे यही आएगा, 3 2 जा 6, 3.14 4 इंटू 2, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ में? अब देखो सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। हाइट ऑफ सिलेंडर 2 + 2 4 सेंटीमीटर। कैसे? यहाँ लग तो अपने को पता है, यहाँ से यहाँ तो 2 है और ये 2 की रेडियस होगी, और यहाँ से यहाँ लग पूरा क्या हो गया? हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ मैं?
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर और एच 1/4 जा इंटू 4 3.14 और 16 है, और ये आ जाएगा आपका ये 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। यही आ गया ना। आगे क्या पूछा है? डिफरेंस किसका? सिलेंडर के वॉल्यूम में से 2i के वॉल्यूम का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? 50.2 और 2i का है 25.12। तो कितना रह गया? 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इनके वॉल्यूम का डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं? चलो एक्सरसाइज पे चलो। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड एक कोन की शेप में जो हेमिस्फीयर पे स्टैंडिंग है। ये अपने पास कोन है, फिगर कोई ज़रूरी नहीं है, और ये हेमिस्फीयर पे स्टैंडिंग है। बस फिगर इसलिए बना रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा समझने में आसान नहीं रहे। आप भी चाहो तो सोल्यूशन में बना सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जिनकी फिगर दे रखी है वो नहीं बनेगी। बोथ ऑफ बीइंग देयर रेडियस इक्वल टू 1, दोनों की रेडियस 1 है, यानी कि रेडियस कॉमन होगी दोनों की, और ये है आपकी 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस, ये कोन की हाइट होगी और ये भी क्या हो जाएगी 1 है। तो इसका वॉल्यूम बताओ इन टर्म ऑफ पाई, पाई की टर्म में। रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ टोए, टोए का वॉल्यूम है 1/3 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू पाई ही रखोगे, चेंज नहीं करोगे। लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ पाई, पाई के रूप में निकालिए। तो पाई आर का स्क्वायर कॉमन आ गया 1/3 और एच 2/3 और आर। पाई की तो पाई होगी, आर है 1, फिर 1/3 एच भी है 1, 2/3 आर भी है 1। समझ में आ रहा होगा? पाई 1 से इंटू करा 1 ही हो गया, तो पाई ही रह गया 1/3 2/3 और पाई इसको करोगे तो 3/3, इससे ये कैंसिल हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 2i आ गया। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। रचेल एन इंजीनियर, रचेल एक इंजीनियर है और वो एक मॉडल बना रहा है। रचेल एन इंजीनियर स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक द सिलेंडर। नमस्ते भाई। एक मॉडल बना रहा है किसकी शेप में? सिलेंडर की शेप में। यह हो गया। और टू कोन अटैच इट्स टू एंड, दोनों सिरों पर 2 कोन अटैच किए गए हैं। जो पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो दे रखी है 12 mm, 12 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम बताना, एयर कैपेसिटी बतानी कितनी है इसकी। हाइट भी दे रखी है।
हाँ तो फिर यही हाइट होगी ये 12, लेंथ कह ले इसको, लेंथ कह लो, खड़ा कर लो, हाइट बन गई यही। रेडियस ऑफ कौन 3/2 और 1.5। हाइट ऑफ कौन है 2 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन कोन, एक कोन में 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ एयर इन 2 कोन 2 इंटू 1/3 पाई आर के। तो होगा इसका किसकी कौन की हाइट दे रखी बेटा 2 सेंटीमीटर कौन की हाइट गिवन लिखी हुई है इसमें। अगर ये वाला कौन 2 में तो ये वाला कौन भी 2 में, शायद मैंने बोल दी नहीं होगी, ध्यान नहीं रहा होगा। तो कौन की हाइट आ गई, कौन की रेडियस आ गई, दोनों कौन का वॉल्यूम आ गया। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस तो वही रहेगी 3.2 और 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, पूरे की हाइट कितनी है 12 है, लेकिन सिलेंडर तो यहीं तक है, तो 2 की ये कम होगी, 2 की ये कम होगी, 2 ये चला गया, 2 ये चला गया, ये रहेगा सिलेंडर अपने पास। तो -2 और 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर पाई आर का स्क्वायर। टोटल कैपेसिटी ऑफ मॉडल, तो मॉडल में क्या हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 कोन का वॉल्यूम हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। 2 ही तो शेप है, बीच में सिलेंडर और कॉर्नर पर इसके कोन है, तो दोनों में से कॉमन है पाई आर स्क्वायर एच नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर 2/3 एच, और ये एच इसलिए नहीं आएगा, सिलेंडर का हाइट तो 8 है और कोन का हाइट 2 है, अलग अलग हो गए दोनों। पाई का वैल्यू चेंज तो नहीं, 22/7। रेडियस है 3/2 का स्क्वायर, 2/3 हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट 2 है, और हाइट ऑफ सिलेंडर 8 है, 22/7 9/4 4/3 और 8। थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको आगे से, 22/7 9 इस कैल्शियम लेके जोड़ना 28 देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 3 4 का 4 3 1 जा 3 3 8 जा, तो 28 हो गया ना, 7 4 जा 3 3 जा, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब पूरे मॉडल की कैपेसिटी है। आ गया समझ में? ठीक है, इतना ही कर लेना, बाकी इससे आगे करेंगे, कल कोशिश करेंगे पूरा निपटा ही दें इसको।